स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे जो सेवेंथ पे कमीशन और एट्थ पे कमीशन में सैलरी डिफरेंस क्या होने वाला है लेवल 6 के पोस्ट में, जिसमें कि ईए आ जाता है, ठीक है, जेएसओ का पोस्ट आ जाता है, डिविजनल अकाउंटेंट का पोस्ट आता है, कहीं कहीं कुछ सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है। वो सारे लेवल 6 के पोस्ट है। तो उसमें सेवेंथ सीपीसी और आफ्टर एट्थ सीपीसी यानी कि पे कमीशन सैलरी डिफरेंस क्या होगा, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, जो मैंने इससे पहले एक एमटीएस का लेवल से सीपीसी वाला डिफरेंस में वीडियो बनाया था और एक लेवल 7 जिसमें कि इंस्पेक्टर और एएसओ वाला बनाया था वीडियो। उसके बाद लेवल 6 के लिए बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि उसका ही बताइए कि सैलरी कितना डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो ये वीडियो जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट है एसएससी सीजीएल के, ठीक है, या फिर जो वर्किंग है उनके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो पूरे वीडियो को आप अच्छे से ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम है दोस्तों विकास गुप्ता। अभी मैं जीएसटी इंस्पेक्टर हूं, ठीक है, 2023 बैच से। तो जो भी आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन मिलेगी वो जेन्युइन मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पे कमीशन होता क्या है। ठीक है, एवरी 10 ईयर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनका पे रिवाइज किया जाता है। ठीक है, पे रिवीजन होता है। जैसे कि आप देखते होंगे गवर्नमेंट जो प्राइवेट जॉब्स में काम करते हैं उनका कुछ समय के बाद इंक्रीमेंट मिलता है। ठीक है, उसी तरह से गवर्नमेंट का भी एक नियम है कि पे कमीशन लाकर वो जितने भी वर्किंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको एक सैलरी में हाइक देने के लिए पे कमीशन लाया जाता है। ठीक है, इस हिसाब से ये होता है पे कमीशन का मतलब बेनिफिट और पर्पस ये होता है। ठीक, इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन इसका जो होगा 2026 से होगा। लास्ट पे कमीशन 2016 में आया था, तो हर 10 साल में आता है। तो 2026 में नेक्स्ट इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा जनवरी से। तो जो भी अभी नए ज्वाइन करेंगे ऐसा मानना है कि आपको 5-6 महीने बाद ही नया पे कमीशन का बेनिफिट मिलने लगेगा। फिटमेंट फैक्टर अब कैसे कैलकुलेट होता है, आपने बहुत सारे रील्स वगैरह में सुना होगा कि फिटमेंट फैक्टर इतना होगा उतना होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय का। तो अभी जो फिटमेंट फैक्टर अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 होगा, इसको कैलकुलेट करने का बताता हूं कि ये कैलकुलेशन होता है डीए के अकॉर्डिंग, यानी कि जो डियरनेस अलावेंस है उसके अकॉर्डिंग। डियरनेस अलावेंस अगर हम माने कि अभी 53% है, तो अभी इसमें 2 बार इंक्रीमेंट लगेगा। एक लगेगा जनवरी 2025 में और दूसरा लगेगा जुलाई 2025 में। ठीक, तो ऐसा जैसा कि ट्रेंड रहा है 3-4% बढ़ने का, तो यहाँ पे मान लीजिए 3% और 4% बढ़ता है तो टोटल 7% डीए का हाइक अभी और होगा, जो कि 2026 से पहले। तो 2026 जनवरी में ऐसा मान लीजिए कि 60% आपका डीए होगा। तो 60% डीए होने के बाद क्या हो जाएगा, आपका फिटमेंट फैक्टर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 60% को हम 0.6 मान लेते हैं और बेसिक 1। तो फिटमेंट फैक्टर इसके अनुसार 1.6 हो जाएगा फिटमेंट फैक्टर। ठीक है, अब क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पे कमीशन लाने का पर्पस ही होता है हाइक देना। तो मान लीजिए इसमें 25% सैलरी का हाइक अगर गवर्नमेंट देती है तो आपको 0.4 इसमें और फिटमेंट फैक्टर ऐड हो जाएगा। तो टोटल फिटमेंट फैक्टर जो बनेगा 2 होगा। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड फिटमेंट फैक्टर 2 है। इसी पे आपको सैलरी कैलकुलेट करके बताऊंगा कि एक सिटी वाई सिटी और जेड सिटी में अगर आपका पोस्टिंग होता है तो आपको सैलरी कितनी हाइक होकर मिलेगी जनवरी 2026 में। ठीक है, तो जो भी वर्किंग है उनके लिए भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, जो भी अभी नए एस्पिरेंट है जिनका अभी सिलेक्शन होगा उनके लिए भी इंफॉर्मेटिव है, और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा, क्योंकि सैलरी अभी इंक्रीज होने वाली है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए टेबल आपको दिख रहा होगा। इस टेबल में मैंने 2 चीज आपको शो किया है। 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग अभी आपको सैलरी लास्ट दिसंबर 2026 में कितनी मिलेगी, सॉरी 2025 में, और 8 सीपीसी के अकॉर्डिंग जनवरी 2026 सैलरी कितनी मिलेगी। ये मैं बात कर रहा हूं किसके लिए, लेवल 6 का पोस्ट जो कि सीजीएल से भर्ती होता है, एसएससी सीजीएल से। ठीक है, जिसमें एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर, एनसीबी वगैरह में जो आते हैं, ये 4-5 पोस्ट है जो लेवल 6 में आते हैं। ठीक है,
तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं 7th सीपीसी की। तो 7th सीपीसी में देखिए आपका जो जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपका बेसिक पे जो होता है वो होता है 35,400 रुपए। इसके ऊपर आपको डीए मिलेगा। डीए कितना मैंने माना है 60% आपको डीए मिलेगा। तो वह कितना हो जाएगा 60% बेसिक का 21,240 रुपए। इसके बाद क्या होता है एचआरए। एचआरए क्या होता है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस कितना मिलता है, एक सिटी में अभी मिल रहा है 30%, वाई सिटी में मिलता है 20%। तो इस हिसाब से देखेंगे तो आपको एचआरए जो है यहाँ पर एक सिटी में 10,620 मिलेगा, वाई सिटी में 7,080 मिलेगा और जेड सिटी में 3,540 रुपये आपको एचआरए मिलेगा। ठीक है, फिर आपको टीपीटी अलाउंस मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो ऑफिस से घर जाने के लिए और घर से ऑफिस जाने के लिए मिलता है, जो कि 5,760 रुपये एक सिटी में, 2,880 रुपये वाई और जेड सिटी में मिलेगा। तो इस तरह से जो टोटल आपका ग्रॉस हो जाएगा वो हो जाएगा 73,020 रुपये एक सिटी में, 66,000 आपका वाई सिटी में और जेड सिटी में 63,000। ठीक है, उसके बाद आपका कुछ डिडक्शन होता है, 6124 रुपये का डिडक्शन होगा। डिडक्शन किस चीज़ के लिए होता है, एनपीएस का, सीजीएचएस का और सीजीईजीआईएस एक इंश्योरेंस स्कीम होता है, उसके लिए आपका डिडक्शन होता है। तो सभी सिटी में बराबर डिडक्शन होगा 6124 का। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका डिडक्शन के बाद इन हैंड सैलरी बनेगा वह बनेगा 66,896 रुपये एक सिटी में, 60,000 वाई सिटी में और 56,900 जेड सिटी में। ठीक है, तो इस तरह से आप 7th सीपीसी में समझ गए। 7th पे कमीशन जब दिसंबर लास्ट 2025 में आप होंगे तब आपको सैलरी कितनी मिलेगी, उस टाइम ज्वाइन होने के बाद आपको ये सैलरी मिलती रहेगी लास्ट के मतलब 5-6 महीने मान लीजिए। अब क्या होगा 8th सीपीसी में आपका बेसिक पे डबल हो जाएगा। डबल होकर कितना हो जाएगा 70,800 रुपये। ठीक है ना, 70,800 रुपये जब आपका डबल हो जाएगा तो यहाँ पर बेसिक पे का 0% से डीए शुरू होगा। ठीक है, बाद में जब जुलाई आएगा तो जुलाई में आपको 2-3% बढ़ेगा, लेकिन डीए यहाँ पर 0 मिलेगा। उसके बाद एक सिटी में 30% के हिसाब से आपको एचआरए मिलेगा 21,240 रुपये। ठीक है, वाई सिटी में 14,160 रुपये और जेड सिटी में 7,080 रुपये। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको मिलेगा, एक्स में 6,000, वाई में 3,000, जेड में 3,000। तो टोटल जो आपका देखिएगा ग्रॉस जो हो जाएगा लाख के आसपास 98,000 एक सिटी में हो जाएगा, 87,000 आपका वाई सिटी में और 80,000 जेड सिटी में हो जाएगा। फिर सेम आपका डिडक्शन वही होगा एनपीएस का, सीजीएचएस का, तो 7,540 रुपये का डिडक्शन होगा। तो टोटल जो इन हैंड आपकी सैलरी आएगी वो 90,000 एक सिटी में, वाई सिटी में 80,000 और 73,000 आपको जेड सिटी में सैलरी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सैलरी जो है आपका कितना ज़्यादा बढ़ने वाला है 8th सीपीसी में। चूँकि आपका 12 लाख का इनकम टैक्स का वो लिमिट आ गया है तो आपका इनकम टैक्स भी नहीं कटेगा। तो इससे क्या होगा सैलरी आपको और ज़्यादा मतलब और ज़्यादा देखने को मिलेगा सैलरी आपको। ठीक है, लगभग 24,000 का डिफरेंस, 20,000 का डिफरेंस आपको वाई सिटी में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से जेड सिटी में भी आपको लगभग 19-20 हज़ार का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये देख सकते हैं कि सैलरी जो है 8th सीपीसी आने के बाद कितना बढ़िया ल्यूक्रेटिव हो जाएगा गवर्नमेंट जॉब में आने के लिए। अभी तक सैलरी थोड़ा लोगों को कम फील हो रहा था, लेकिन 8th सीपीसी में आपको सैलरी जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये जो सैलरी है सभी को मतलब एक मोटिवेशन का काम करेगा, जो भी नए ज्वाइन होंगे अभी इस जॉब में, जैसे जिनको अभी एसएससी सीजीएल 2024 से मिलेगा या फिर जो अभी प्रिपेयर कर रहे होंगे इस जॉब्स के लिए, तो वो ये देख सकते हैं कि एज ए मोटिवेशन इस वीडियो को ट्रीट करिए कि यहाँ पर सैलरी आपको बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है।